चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। आज की जो कहानी है वो कहानी है डे जीरो की। तो आपको ये लगता होगा कि ये डे जीरो क्या है और किसको ऐसा बोलते हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है कि ये डे जीरो इन सिटीज के लिए हो सकता है। तो उसमें मैं आपको बताती हूँ कि पूरे दुनिया में ऐसी दो ही जगह है जहाँ पे डे जीरो डिक्लेयर हुआ था। नंबर वन साउथ अफ्रीका का केप टाउन जहाँ पे डे जीरो डिक्लेयर हुआ, और उसके बाद में भारत का चेन्नई जहाँ पे डे जीरो डिक्लेयर हुआ और होके भी गया है। क्या होता है डे जीरो? डे जीरो ऐसा दिन होता है जहाँ पे उस जगह पे कोई भी नल में पानी नहीं आता है, क्योंकि जितने भी रिजर्वायर्स वो जगह के लिए डिफाइन किए गए हैं वो सभी रिजर्वायर्स खाली हो जाते हैं। चेन्नई में जून 2019 में ऐसा सेम सिचुएशन थी कि वहां पे कोई भी नल में पानी नहीं था और जितने भी चेन्नई के रिजर्वायर्स है वो सब खत्म हो चुके थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक जगह जहाँ पे कोई मौसम में बारिश के वजह से फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, लोग बह जाते हैं, और एक तरफ ऐसा दिन आता है जिस दिन उसके नल में पानी ही नहीं है। ऐसी जो सिचुएशन है ये बहुत ताज्जुब वाली बात है, और उसके लिए एक जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया, जो कि चेन्नई में उन्होंने ये दिन देखा और उन्होंने इसको समझा कि बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस वाली चीज है जो हम ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह से भूल चुके हैं। हमें पूरे साल में पानी जो मिलता है वो मिलता है बारिश से। और अगर सिटीज में जो भी पानी आता है, हम देखते हैं हमने सिटीज को इस तरह से डेवलप किया है कि जब भी पानी आता है वो पूरे कंक्रीट के वजह से जमीन के अंदर जा ही नहीं सकता, जिसके वजह से हम उसको डालते हैं ड्रेनेज में, और वो ड्रेनेज निकलता है समुंदर में। यानी जो कुदरत ने हमें पानी दिया है, बारिश दिया है, वो हम एक जगह पे सिस्टमेटिकली कलेक्ट कर रहे हैं और उसको फिर से समुंदर में भेज दे रहे हैं। दूसरी एकदम जो बात है वो है रिसाइकलिंग। यानी जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, उसमें सिर्फ 10% ब्लैक वाटर होता है और 90% जिसको हम ग्रे वाटर बोल सकते हैं, जिसको हम जिस तरीके से कुदरत नेचुरल तरीके से कोई भी पानी को फिल्टर करती है, हम उसको वैसा फिल्टर करें तो फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अगर हम देखते हैं तो सॉल्यूशन एकदम सिंपल है। नंबर वन, जितना हमें बारिश का पानी मिलता है उसको हम जमीन के अंदर डालें। और नंबर टू ये है कि उस पानी को जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उसको रिसाइकल करें। लेकिन रिसाइकल ऐसा नहीं कि जिसके लिए बड़े बड़े प्लांट लगाने, वेस्ट ट्रीटमेंट लगाने, ऐसा नहीं है। सिंपल तरीका, जब भी कोई पानी धरती माता के अंदर जाता है तो धरती माता की खुद की लेयर्स होती है सैंड की, स्टोन की, जिसके वजह से हमें ग्राउंड वाटर एकदम 100% क्लियर मिलता है। वैसे ही जिसको वेटलैंड सिस्टम बोलते हैं, यानी वेटलैंड फिल्टर सिस्टम, जिसमें हम खुद एक सात लेयर बनाते हैं। जैसे कि पहला लेयर एक पत्थरों का होता है, दूसरा लेयर कुछ जो चूरा होता है ब्रिक्स का उसका होता है। ऐसे 7-8 लेयर अगर हम बनाए तो वो जो हमारा डेली यूज का पानी है वो फिर से हम बाहरी उपयोग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम ये देखते हैं कि आज भारत देश दुनिया का एक ऐसा देश है जो कि 100% ग्राउंड वाटर पर डिपेंड है। इतना ही नहीं, हमारा पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम ग्राउंड वाटर पर डिपेंड है। और अगर हमने अभी अपने ग्राउंड वाटर के लिए कुछ नहीं किया तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन भारत देश सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा और हमारा ग्राउंड वाटर तेजी से नीचे गिर रहा है। हमें इन सभी चीजों के लिए जो सस्टेनेबल चीजें, जो सिस्टम है जो कि हम पुरखों से यूज कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ना कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो कि सीवेज ट्रीटमेंट है, वाटर रिसाइकलिंग है, ये छोड़ के हमें अपने गांव में, हमारे सिटीज में इस पे ध्यान रखना होगा। और एमसीएल यही चाहते हैं। एमसीएल ऐसे ही सस्टेनेबल सॉल्यूशन भारत के हर एक गांव में, हर एक तालुका में इस्तेमाल करना चाहते